किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसको एक लड़का पसंद आता है। टुनटुनी, मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। मेरे पास हवाई मोटर, बड़ा सा बंगला, सब कुछ है। तुम बोलो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम अपनी माँ से बात करो। ठीक है कालू, मैं जरूर अपनी माँ से आज बात करूँगी। तुम चिंता मत करो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाके अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मैं कालू कौवा से शादी करना चाहती हूँ। कालू कौवा बहुत अमीर है। उसके पास एक अपना बड़ा सा बंगला और हवाई मोटर भी है। माँ, मैं उससे शादी करूँगी। ठीक है टुनटुनी बिटिया, वो कालू अगर तुम्हें पसंद आ ही गया है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी पक्षी से राय विचार लेके आती हूँ। फिर नीलो चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो अपनी सहेली बबली कबूतरी के पास चली जाती है। बबली, मेरी बेटी टुनटुनी उस कालू कौवे से शादी करना चाहती है। तुम बताओ वो कालू कौवा कैसा है? ना नीलो बहन, तुम अपनी बेटी को उसके हाथ में मत देना। वो जंगल में नशा का कारोबार करता है। उसका सारा धन हराम का है। अच्छा ही हुआ बबली बहन जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी अपनी बेटिया टुनटुनी को समझाती हूँ। ऐसा कहके नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। टुनटुनी बिटिया, वो कालू तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। वो जंगल में नशा का कारोबार करता है। इसकी वजह से उसके पास इतना धन है। तुम उससे शादी करोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। ये सारी बात मुझे बबली कबूतरी ने बताई है। सब जलते हैं मुझसे, कहीं मेरी अमीर घर में शादी ना हो जाए, इसलिए बबली आंटी भी मुझसे जलते हैं। नहीं टुनटुनी बिटिया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने एक लकाहारे कबूतर को देखा है, उसका नाम बंटी है। मैं तो तुम्हारी शादी उसी से कराऊंगी। उससे में टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कालू, मैंने शादी की बात की थी, लेकिन माँ मान ही नहीं रही। तो फिर टुनटुनी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? कालू, मैंने तुमसे ये कब कहा? कालू, तुम मुझे भगा के ले जाओ। मैं अपनी माँ से पूछे बगैर ही शादी कर लूंगी। तो ठीक है टुनटुनी, कल सुबह सुबह मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो देखती है उसके माँ ने उसके लिए लड़का ढूंढ के रखा है। टुनटुनी बिटिया आओ आओ, ये देखो तुम्हारा पति बंटी। ये देखो ये कितना सुंदर भी है और बहुत बढ़िया लकड़हारा भी है। हाँ, मुझे नहीं करनी इस गरीब बंटी से शादी। भगाओ इसे। ओए बंटी के बच्चे, तुम यहाँ से भागो। तुम यहाँ क्यों चले आए? शर्मिंदा होके बंटी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेने आता है और टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की नाम एक चिट्ठी लिखती है और कालू कौवे के साथ चली जाती है। शाम को नीलो चिड़िया जब घर आती है तो वो चिट्ठी पढ़ती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं उस गरीब लकड़हारे से शादी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं कालू के साथ कालू के घर चली आई। चिट्ठी देखकर नीलो चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी बिटिया, मैंने तुम्हें इतना अच्छे से पाला, लेकिन तुमने बगैर पूछे ही मेरे से शादी कर ली। तुम बहुत पछताओगी टुनटुनी बिटिया। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को तो अच्छे से देखता है, लेकिन दूसरे दिन कालू कौवा दारू पी के आता है और कहता है, गरीब माँ की गरीब बेटी, चलो चलो तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें एक फंक्शन पार्टी में जाना है, वहाँ तुम्हें डांस करना होगा। कालू जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? टुनटुनी चिड़िया जैसे ही मना करती है तो कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है और वो टुनटुनी चिड़िया को बहुत मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस कालू से कोई बचाओ। टुनटुनी चिड़िया को पीट के कालू कौवा फिर से दारू पीने चला जाता है। टुनटुनी तो घर में बैठी रो रही थी और वो अपनी माँ की बात याद कर रही थी, लेकिन वो रोके कर भी क्या सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी बिटिया, कल मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। माँ, तो बोलिए
बंटी कबूतर के पास चली जाती है। बंटी जी आप जाएं और चावल ले आए, क्योंकि कल मेरी माँ आने वाली है। मेरी माँ ने बोला कि मेरे लिए मीठी चावल का खीर बनाने के लिए। हाँ हाँ टुनटुनी, मुझे भी कई दिनों से मीठी चावल का खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारी माँ के कारण थोड़ा सा खीर मुझे भी मिल जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। बंटी कबूतर चावल लाने चला जाता है और उधर टुनटुनी चिड़िया दूध और शक्कर लाने चली जाती है। मिट्ठू चाचा ये लो, मुझे 100 रुपए के 1 लीटर दूध दे दो और कुछ शक्कर भी मुझे दे दो। गोरी कवि जो उसी के पास में बैठी थी वो टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, टुनटुनी क्या कोई आ रहा है? लग रहा है कि कोई आ रहा है। ये शक्कर और दूध से तुम क्या करोगी? गोरी कल सुबह सुबह मेरी माँ आने वाली है, इसलिए मैंने दूध और शक्कर खरीदी। टुनटुनी कहाँ मीठी चावल की तो खीर की मजा तभी है जब वो ठंडा रहे। मेरे पास तो फ्रिज है, तुम रात को खीर बना के मेरे घर पे दे आना। मैं कल सुबह सुबह वो खीर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ये खीर खा के तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। गोरी कवि की ये बात टुनटुनी चिड़िया को अच्छी लगती है और वो गोरी कवि से कहती है, ठीक है गोरी, मैं रात को खीर बना के तुम्हारे घर पे दे आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया दूध और शक्कर लेके अपने घर चली जाती है। बंटी कबूतर भी मीठी चावल ले आया था। टुनटुनी चिड़िया आग जलाती है और चूल्हे पे हंडिया जलाती है और खीर बनाना शुरू करती है। लो गोरी, मैंने तुम्हारे लिए चने का दाना लाया है। नहीं नहीं कालू जी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है कि तुमने कुछ बाहर से खा लिया? तुम्हें पता नहीं है कालू जी, टुनटुनी चिड़िया मेरे लिए मीठी चावल की खीर बना रही है। रात को मैं वही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कवि अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है, मामा मैंने आपके लिए मीठी चावल की खीर बनाई है, तुम कल सुबह सवेरे जल्दी ही आ जाना। मेरी बेटी गोरी को मेरी बहुत चिंता है। गोरी बेटी मैं जरूर आऊंगी, मगर खीर में थोड़ी शक्कर ज्यादा डालना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ सब कुछ हो जाएगा, बस कल तुम टाइम पे आ जाओ। रात हो जाती है। टुनटुनी अब तुम ये खीर लेके कहाँ जा रही हो? बंटी जी ये खीर मैं गोरी कवि के फ्रिज में जा रही हूँ रखने, क्योंकि ठंडी खीर माँ को बहुत पसंद आएगी, इसीलिए। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो टुनटुनी, मैं फ्रिज की क्वालिटी तेज कर दूंगी, इससे तुम्हारा खीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। बुद्धू टुनटुनी चिड़िया, टुनटुनी अब ये खीर तुम्हारी माँ नहीं खाएगी बल्कि मेरी माँ खाएगी। रात के 12 बज रहे थे। कालू कौवा फ्रिज खोल के देखता है तो उसमें मीठी चावल की खीर थी। ये देख के कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। कालू कौवा वो खीर निकाल के खाने लगता है। वो पेट भर खीर खा लेता है। थोड़ी सी बची हुई खीर वो अपने फ्रिज में रख देता है। सुबह हो जाती है। गोरी कवि के घर में उसकी माँ आके बैठी थी और गोरी कवि और कालू कौवा सोए थे। गोरी बेटी उठो, इतना देर कौन सोता है? देखो मैं आ गई, मेरी खीर कहाँ है? माँ आप आ गई, मैं अभी आपके लिए खीर लाती हूँ। बेशरम कालू कौवे, इसमें थोड़ी सी ही खीर है, क्या ये खीर तुमने खाई? हाँ गोरी, मुझे रात को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने खा लिया। लो माँ आप यही खीर खा लो। गोरी कवि की माँ जल्दी जल्दी वो खीर खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कवि के दरवाजे पे खटखट होती है। क्या बात है टुनटुनी, बोलो। गोरी बहन, कल रात को मैंने जो आपको खीर दिए थे वो खीर लाई है। कौन खीर? कहाँ का खीर? टुनटुनी मैं नहीं जानती कोई खीर वीर। गोरी कवि, जब खुद की हैसियत ना हो खीर बना के खाने के लिए तो दूसरी की खीर चुरा के मत खाया करो और अपनी माँ को भी खिलाती हो, बेशरम। गुस्से में टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी कवि की तो अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।